यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। लोनी से विधायक गुर्जर ने कहा कि अगर बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कोई फर्जी व्यक्ति घर में जबरन घुस आए तो उसे ऑन स्पॉट मार दो। लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला लो, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। 7 जनवरी को लोनी इलाके में कुछ युवक खुद को बिजली विभाग से बताकर घर घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने एक घर में जबरन घुसकर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद वह दूसरे घर में घुस गए। वहां एक युवती को बाथरूम में बंद कर दिया गया और कमरे से रुपए लेकर ये चले गए। एक मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई। लोगों ने बताया कि गैंग बिजली कनेक्शन काटने और मुकदमा कराने के धमकी दे रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर क्षेत्र के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे। तब तक वे लोग जा चुके थे। विधायक ने बिजली विभाग के अफसरों से बातचीत की। पता चला कि विभाग की तरफ से आज ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई। इसके बाद विधायक ने यह बयान दिया। विधायक नंद किशोर ने कहा, मेरी जनता से अपील है कि इन्हें बांधकर कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, फर्जी हो, उनको पकड़ कर बैठा लें। अगर वो नकली है तो पब्लिक उन्हें ऑन स्पॉट मार दे। जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। अगर मुकदमा लगता है तो मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा, लेकिन कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और ऐसा करे तो ये अराजकता और जघन्य अपराध है। कॉलोनी के लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला ले, उसकी हत्या मैं करूंगा। भी कहीं कहीं बिजली वालों की सूचनाएं आती हैं। मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इन्हें बांध करके कूटने का काम करें। जो इस तरह के लोग आए, कॉलोनी के लोग संगठित हों, उनको पकड़ के वहां बैठा लें, क्योंकि इस तरह से यही नहीं पता चलेगा असली नकली कौन है। जब पकड़ के बैठा लेंगे, अगर वो नकली हुए तो पब्लिक उनको वहीं ऑन स्पॉट मार दे। उसमें जो कोई होगा मैं देखूंगा। अगर मुकदमा लगता है मैं अपने ऊपर लगवाऊंगा। लेकिन कोई डकैत अगर किसी के घर में आ जाए और बहन बेटियों के घर में घुस करके, जैसा बताया कि उसको नहाती हुई एक बहन को उसको कुंडी लगा के बंद कर दिया गया, और ये बिल्कुल जो अराजकता की है, जिसने भी की है, ये जघन्य अपराध है। कॉलोनी के लोग अगर खुद मारने में सक्षम नहीं है तो मुझे बुला। मतलब इनको ये डर नहीं है कि अगर किसी की हत्या कर दी जाएगी तो फिर वो आदमी जेल चला जाएगा। ये कह रहे हैं हम ले लेंगे केस। अरे हत्या वो करेगा तो जेल ये कैसे जाएंगे? ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए मैं इस आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जो विधायक है बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर, तो इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। आए दिन ये अपने ऐसे विवाद देते हैं और चर्चा में ही रहते हैं। देखिए बयान जो उन्होंने दिया है वो गाजीपुर के लोनी के ये विधायक भी हैं, और गाजीपुर का ही ये मामला है कि कुछ बिजली कर्मी बन के घर में घुस जाते हैं और लूटपाट करते हैं। लेकिन अगर आप इनके पूरे बयान को सुनिए तो उस बयान में इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अराजकता किसी ने की है ये गलत की है। ये अराजकता की बात नहीं, लूटपाट का मामला है। उसके बाद में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि उनको बंधक बना लीजिए, उनकी कुटाई करिए, उसके बाद में उसकी हत्या कर दिए। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ऐसे में उनके विधायक जो है कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्यमंत्री को चेतावनी देने की बात है कि देखिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में जनता को लेने की बात करते हैं। देखिए लगातार इनके बयान इस तरह के आते रहते हैं और इसी तरह का ये बयान है और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जो ये राजनीति अपनी करते हैं तो ये उस तरह के बयान भी देते हैं, वो साफ इनके लफ्जों में दिखाई भी देता है। देखिए लूटपाट की गई एक क्राइम का मामला बनता है, इसमें अराजकता किस कहां से आई? कोई धर्म विशेष की बात थोड़ी ना है। इसमें तो एक तरह से लूटपाट की गई। आप अगर ये कहते हैं कि उनको बंधक बना लीजिए, स्थानीय पुलिस को फौरन फोन करिए, पुलिस आपकी सेवा में तत्पर मौजूद हो जाएगी, और इस तरह की बातें करते तो समझ में आता। लेकिन इनका बयान जो था वो कहीं ना कहीं ऐसा विवादित बयान है जिसके बाद में विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है। विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष के कई नेता हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता इस तरह की बातें करते रहते हैं। कानून उत्तर प्रदेश में रह नहीं गया, जंगल राज पूरी तरह से मचा हुआ है। इस तरह का बयान भी अब नेता देना शुरू कर दिए और लगातार कहीं ना कहीं इन बयानों से सरकार की किरकिरी होती है और कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को इन मसलों को लेके, मामलों को लेके, बयानों को लेके सरकार घेरने का काम करती है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल से विवाद ट्विटर वार चल रहा है और कहीं ना कहीं ये कानूनी लड़ाई बन गया है। अब उसके बाद में अखिलेश यादव की तरफ से भी 2 FIR कराई गई हैं।
राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी प्रवक्ता है उनके खिलाफ, और उसके बाद में भाजपा के युवा जो मीडिया सेल है उनकी जो सेल की जो प्रभारी है उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं देखिए इन मौकों पे अगर इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अब बयानबाजी और तेज हो जाती है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। इस वजह से बीजेपी के जो विधायक हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं। कहीं अगर बताइए अगर इन बयानों का असर कहीं हो जाता है और कोई बंधक बना के हत्या कर देता है तो इस हत्या का मुजिम कौन होगा? भाई विधायक जी ने तो बयान दे दिया, वो तो अपने घर में वो बैठे निकल हैं। गए। हाँ। जो ये अपराध करेंगे उनको कानून राशिद, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कह रहे मैदान में है। देखिए, अगर ओवरऑल हम पूरा देख लें, अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो आप ये देखिए राशिद कि कहीं पर भी बीजेपी के आगे सपा स्टैंड नहीं कर पा रही है। एफआईआर के मामले में हो, अभी भाई नंद किशोर ने विवादित बयान दिया है, कोई जाए नेता एफआईआर कराए, कोर्ट में पहुंचे, लड़े केस लड़े, लेकिन कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नेता छूट ही जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि क्या ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? हम लोग बार बार कहते हैं कि ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगानी चाहिए। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपको बता दें मुमताज भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि समाजवादी पार्टी मैदान में। खैर ये बात अलग है कि मैदान में कोई दिख रहा नहीं है। देखिए आपको बता दें ऐसे नेताओं पे लगाम लगाना चाहिए, लेकिन लगाम कब लगेगा? विपक्ष का काम क्या होता है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी। आपने नंद किशोर गुर्जर ने जब इस तरह का बयान दिया उसके बाद में क्या किसी आपके नेता ने एफआईआर लिखाई या किसी ने बयान दिया? देखिए कहीं न कहीं जब घटना पूरी घट जाती है उसके बाद में मीडिया जब इसको चलाती है फिर उसके बाद में बयानबाजी शुरू होती है। रही बात समाजवादी पार्टी की जो मनीष ट्विटर हैंडल को उठाया गया है, शायद मुमताज भाई ने उसके ट्वीट देखे नहीं है। अगर कहेंगे तो मैं इनको पर्सनली भेज दूँगा, इतने गंदे उसने ट्वीट पे जो किया था, तो उसके बाद में तो पुलिस ने जो कार्रवाई की। अच्छा रही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऐसा ट्वीट हुआ है तो आप भी पहले एफआईआर लिखा देते, फिर कुछ कार्रवाई ना होती तो हम सड़कों पे आ जाते। देखिए अब नेता, विधायक, मंत्री ये भूल चुके हैं, सत्ता का नशा भी इतना चढ़ चुका है कि जो भी दिल में आता है उस तरह का बयान देते हैं। ये बड़ा निंदनीय बयान है। अगर गुज्जर साहब का कहा जाए विधायक जी ने इस तरह का बयान दे दिया क्योंकि उनके भी फॉलोअर्स होंगे। वो जीत के जब आए हैं तो क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया, लाखों वोट मिलते हैं तब उसके बाद में विधायक बनता है। तो कहीं न कहीं अगर किसी मामले को संज्ञान ने कार्यकर्ता ने ले लिया और जिस तरह से बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरी को लेके अभियान चलाया जा रहा है, तो वो सही बिजली वालों को भी यही समझेगा कि ये भी इस तरह का काम कर रहे हैं और उनको भी बंद करके कुटाई करेगा और हत्या कर देगा। बाद में विधायक जी कहेंगे हत्या तुमने की है, तो सजा तुमको ही तो मिलेगी। तो कहीं न कहीं ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है जिसको लेके मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं वो लगातार बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो चुका है, भूमाफिया खत्म हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे जब बयान आते हैं तो उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अभी भी है। क्योंकि देखिए पुलिस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि किस तरह से पूरा गैंग सक्रिय होके घर-घर जा रहा है, घर में घुसता है ये और सबसे बड़ा लूटपाट करता सवाल है। है पुलिस ने अभी तक की राशिद, ये गिरफ्तारी सबसे नहीं बड़ा की है। सवाल है। तो इस ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा गैंग सक्रिय होता है, मोहल्ले में घर में घुस घुस कर लोगों के यहाँ डकैती कर रहा है, लाखों रुपए की वो नकदी वो ले गया है बेवकूफ बना बना कर। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन को कानों कान भनक नहीं लगी। मतलब इंटेलिजेंस के नाम पर अभी भी उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। नहीं देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस के पास में लोकल इनपुट होते हैं, उनके मुखबिर होते हैं, तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र उनका कहाँ चला गया। इस तरह का पूरा गैंग सक्रिय है और जिस तरह से लूटपाट कर रहा है तो इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस पे प्रश्न लगेगी। देखिए लेकिन सरकार को घेरने का एक मौका देखिए गुज्जर ने दे दिया है। विधायक जी का जिस तरह से बयान आया है उसके बाद में विपक्ष की पार्टियां लगातार हमलावर हैं कि देखिए बीजेपी के विधायक माननीय नेताजी इस तरह के बयान दे रहे हैं, कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसे बयानों को भी बचना चाहिए और इस तरह के बयान विधायक लोगों को नहीं देना चाहिए। उल्टा ये कहना चाहिए था कि आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए और तुरंत तत्काल इस पे कार्रवाई की जाएगी और जिसने इस तरह का अपराध किया है, तो उसको हम 24 घंटे में गिरफ्तार करवाएँगे। तब तो ये चीज़ें अच्छी होती कि जनता में एक अच्छा मैसेज जाता है कि राशिद,
सबसे बड़ी चीज ये है, अब देखिए सपा मांग कर रही है, डिमांड कर रही है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए और जैसे आजम खान पर हो रही है इन पर भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कौन करेगा? नहीं नहीं, देखिए आपको बता दूं कि कार्रवाई कब होगी इनके ऊपर। राजनीतिक मामला अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कार्रवाई जैसे नहीं करते हैं, तो हम्म, समाजवादी पार्टी को अगर इनके बयान पे आपत्ति है हम्म, तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखा है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो नेता कहीं है। ना कहीं उनको एफआईआर लिखाना चाहिए और उसके बाद में कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट में मुद्दा रखना चाहिए कि इस तरह का जो बयान है ये कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बात जिस तरह कही जा रही है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की बात की जाएगी, तो कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए डिबेट पे बैठेंगे, बात करेंगे, ट्वीट कर देंगे, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएंगे और ना ही कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम्म, इसमें लगता है समय और इसकी करनी पड़ती है पैरवी और इसके लिए हम्म, डट के खड़ा रहना पड़ता है। तो और कहीं ना इतना कहीं टाइम इनके डिबेट में पास भी नहीं है, बातें होंगी और ट्विटर पे भी बात होगी, इतना लेकिन इनके पास टाइम जमीनी नहीं है स्तर पे राशिद। कोई काम नहीं होगा। अगर ठीक। यही चीज समाजवादी पार्टी सरकार में होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त सड़क पे मौजूद होते, हाँ, विधानसभा में खड़े होके ये यही नहीं हंगामा कर समझ रहे पा होते। रहे, सीखने की लेकिन जरूरत है अभी। अभी राशिद इन लोगों को सीखने की जरूरत है, और ये बीजेपी से सीखे कि बीजेपी अगर अपने आप को मजबूत कर रही है हर क्षेत्र में, तो कैसे मजबूत कर रही है, और किसी से सीखना गलत बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।